हम मौजूद हैं जनपद बहराइच के कतनिया घाट रेंज में। आज यहाँ पर वन्य प्राणी सप्ताह का समापन हुआ है एक भव्य आयोजन के साथ। 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, जिसका आज समापन कतनिया घाट रेंज में रखा गया, जिसमें कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के विभिन्न रेंजों के रेंजर यहाँ मौजूद रहे। WWF की टीम मौजूद रही, SSB की टीम मौजूद रही, स्कूली बच्चे जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुए हैं इन 7 दिनों तक, जहाँ पर वन्य प्राणी सप्ताह का 7 दिन आयोजन हुआ है। इसके दौरान विभिन्न स्कूलों में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसमें जो बच्चों ने प्रतिभाग किया था उन बच्चों को आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। इसी साथ ही SSB को भी सम्मानित किया गया। SSB जवानों ने जिनकी जंगलों में भूमिका रहती है यहाँ वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर, उनको भी सम्मानित किया गया है। और सभी को आप देख रहे हैं कि सभी को आज सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ आज WWF के द्वारा आज यहाँ पर एक नई पहल की गई है। तेंदुओं की मॉनिटरिंग करने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए आज रेडियो कॉलर भी यहाँ पर DFO के माध्यम से यहाँ वन विभाग को अवगत कराया गया है, ताकि जो भी तेंदुए पकड़े जाते हैं उनको ट्रांसगेरुआ या अन्य जंगलों में छोड़ा जाता है तो उन पर नज़र रखने के लिए किस हालत में है, कहाँ है वो, किस जंगल में है, उस पर नज़र रखने के लिए रेडियो कॉलर यहाँ पर दिया गया है वन विभाग की टीम को। तो जल्द ही इसकी पहल चालू होगी। उसके बाद डॉल्फिन संरक्षण को लेकर भी एक डॉल्फिन मित्रों का यहाँ पर गठन होने वाला है जो WWF करेगी। तो इसी तरह तमाम चीज़ों की घोषणा भी आज नए तरीके से यहाँ पर DFO जो है B शिवशंकर सिंह द्वारा की गई है। तो इसी तरह वन्य जीव प्राणी सप्ताह का समापन हुआ है, जिसके मौके पर आज यहाँ पर लोगों को पुरस्कृत किया गया है। मैं हूँ देशहित के लिए उवैस रहमान, बहराइच। सर, आज वन्य प्राणी सप्ताह का जो समापन हुआ है, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया है, कतनिया घाट वन्यजीव विहार में आज वन्यजीव सप्ताह का समापन का गोष्ठी किया गया है यहाँ पर। तो उसमें जितने भी विविध प्रतियोगिताएं की गई हैं कतनिया घाट वन्यजीव से सटे हुए गाँव में, स्कूलों में और कॉलेजों में उन लोग को पुरस्कृत किया गया है। और जितने भी हमारे वन कर्मचारी हैं जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं यहाँ पर जंगली जानवर से बचाने के लिए, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए, उनको भी पुरस्कृत कर उनको पुरस्कृत किया गया है। और जो हमारे SSB जवान हैं यहाँ पे जो हमारे साथ कंधे से कंधे लगा के काम करते हैं, तो उनको भी कुछ लोगों को पुरस्कृत किया गया। सर, तेंदुए पर नज़र रखने के लिए कोई नई पहल यहाँ शुरू की गई है, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी है, यहाँ पर जो लगातार तेंदुए का मूवमेंट हो रहा है उसको देखते हुए हमने कई जगह पर पिंजरा लगाया गया है। और अगर कोई व्यवस्था हो, अगर ऊपर से निर्देश आएगा कि इसको कॉलरिंग करना है, तो हमारे पास WWF ने आज इस मीटिंग के दौरान हमको एक रेडियो कॉलर हमको डोनेट किया गया है। तो उसी के लिए सर, बहराइच में भेड़िए के बाद अब तेंदुए का आतंक बढ़ा है कतनिया घाट में। नहीं, ऐसा आतंक तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक आप देख सकते हो इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ लगातार रात 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक गश्त करते हैं। और जो भी इंसिडेंट होता है तत्काल उनके पास पहुंचते हैं, उनका इलाज करवा देते हैं। अब अक्सर बात ये होता है कि पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत बारिश हो रहा है, जंगल में पानी भरा हुआ, तो जंगल में पानी भरा हुआ इसलिए बाहर आ रहे थे। और बाढ़ के दृश्य ये भी देखा गया है कि बहुत जानवर जो है, मगर हो गया या तेंदुआ हो गया, वो इस पार आ गए। सर, एक चीज़ और है, 3 तेंदुए सर अभी हाल ही में जो 1 हफ्ते में पकड़े गए हैं, ट्रांसगेरुआ में छोड़े गए हैं जो बताया गया है। तो सर, इससे पहले भी लगातार ट्रांसगेरुआ में ही तेंदुए छोड़े जा रहे हैं। तो सर, एक जगह पे एक एरिया में कितने लगभग तेंदुए मतलब वास कर सकते हैं? या ये देखिए, ये नहीं कि अगर वहाँ पे छोड़ेंगे तो वही रहेंगे। तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक तेंदुए का जो एरिया है वो 200 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसीलिए वहाँ छोड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं रहेंगे, अगर आसपास घूम करके फिर वापस हो सकता है कि वहीं पे पहुँच जाए। कौन सा कार्यक्रम हुआ, क्या जानकारी है आपके पास? वन्य प्राणी सप्ताह का आज समापन कार्यक्रम था कतनिया घाट में, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने कतनिया घाट से लगा के मोतीपुर तक जो कतनिया घाट वन्यजीव विहार के समस्त स्कूल कॉलेज में जो प्रोग्राम हुए थे, तो उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। और उसमें उनको मानव वन्यजीव संघर्ष से बचाव के उपाय बताए गए हैं। और इसके साथ साथ प्रभागीय वनाधिकारी कतनिया घाट ने एक निवेदन किया है कि जिसमें उन्होंने डॉल्फिन मित्र बनाने की बात कही। तो मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में कि डॉल्फिन कतनिया घाट के गेरुआ नदी में और कौड़ियाला नदी में काफ़ी संख्या पाई जाती है। और 2012 में हम लोगों ने एक WWF के तरफ से और वन विभाग ने मिलकर सर्वे कराया था, जिसमें करीब 70 डॉल्फिन का अनुमान है। और इसके लिए आंबा घाट और बरदिया गांव, भवानीपुर गांव या चहलवा गांव जो घाघरा और गेरुआ नदी के किनारे बसे गांव के लोग हैं,
तो डॉल्फिन की सूचना देने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए उन्होंने अभी निवेदन WWF से किया है कि डॉल्फिन मित्र बनाने में वो वन विभाग का सहयोग करें। तो भविष्य में हम लोग जो है डॉल्फिन बचाने के लिए या उनके संरक्षण के लिए WWF की तरफ से एक कॉलर ID दी गई है। जी, ये कॉलर ID समय समय पर दिया जाता है कि जिससे वन्यजीवों को लगा के और उनकी मॉनिटरिंग की जा सके कि उनका मूवमेंट क्या है और एक अध्ययन किया जा सके। तो इससे पहले भी टाइगर और गैंडा और इन सब के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व के डिमांड पे ये कॉलर दिया जाता रहा। तो आज कतर्निया घाट वन्यजीव विहार को एक कॉलर WWF की तरफ से तेंदुए का रेडियो कॉलर दिया गया है, ताकि भविष्य में वो उसको लगा के तेंदुओं को जब जंगल में रिलीज करें तो उनका अध्ययन हो। मोटरसाइकिल से निकल जाऊंगा, लेकिन बांसी साफ नहीं होगी। बांसी साफ नहीं हुई, हाथियों ने आके उनको चारा मिला, हाथी वहां स्टे किए और लगभग 5 से 6 दिन स्टे किए पिछले साल अगस्त से सितंबर के महीने में। एक भी हाथी उस बांसी को छोड़ के कौवाबारी गांव की तरफ नहीं गया। फसल फॉरेस्ट सर्विलांस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नए नए रूट बनाते हैं, झाड़ियों को नष्ट करते हैं। तो इसलिए उनको फॉरेस्ट का इंजीनियर बोला जाता है। तो हर एक स्पीशीज का अपना उसमें जिम्मेदारी तय की। लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर है जो पूरे अपने प्रदेश में नहीं देखा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे हमारे पास 200 के ऊपर तेंदुए हैं, 150 के ऊपर हाथी है, 60 के ऊपर टाइगर है, 70 के ऊपर डॉल्फिन है, 200 के ऊपर घड़ियाल है, 100 से ज़्यादा मगर है, 10 से ज़्यादा राइनोस भी यहीं पे दिखाया जाता है कभी कभी। 5000 के ऊपर अपने पास हर्बीवोर है जिसमें अलग अलग जो कॉलर है आप लोगों को अवगत करा दें कि अगर कोई तेंदुआ पकड़ा जाता है